हेलो बच्चों। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। टेंशन इन स्प्रिंग कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली और सडनली। यानी कि जो स्प्रिंग का टेंशन है या स्प्रिंग का जो फोर्स है, द फोर्स विच इज बीइंग एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग कैन नॉट चेंज सडनली। क्योंकि एक बात आपको पता है कि स्प्रिंग तभी फोर्स लगाता है जब इसके अंदर कुछ कंप्रेशन या इलोंगेशन हो। तो कंप्रेशन या इलोंगेशन स्प्रिंग का सडनली चेंज तो कर नहीं सकता, क्योंकि जब तक उसका इलोंगेशन या कंप्रेशन चेंज नहीं होगा तब तक स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। सो इस कॉन्सेप्ट पे ये प्रॉब्लम है, इसको हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दो वेट हैं, दो मासेस हैं, दो ब्लॉक्स हैं जिनका मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। और ये नीचे ग्राउंड पे या कोई सपोर्ट पे रखे हुए हैं, टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि एक सपोर्ट है, एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये इस तरीके से रखे हुए हैं। तो ये m2 मास है और यहाँ पर स्प्रिंग लगा रखा है हमने, और यहाँ दूसरा मास है m1। सो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अभी इनिशियली द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ द जस्ट आफ्टर द सपोर्ट एस इज क्विकली रिमूव्ड। यानी टेबल जो है, जो सपोर्ट है जिसपे सिस्टम रखा हुआ था, जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, उस टेबल को हमने सडनली रिमूव कर दिया। सो what will be the acceleration of m1 and m2 just after the support is removed? सो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले m1 का एफबीडी बनाते हैं। सो m1 के ऊपर ये स्प्रिंग देखो कंप्रेस्ड स्टेट में होगा, तो स्प्रिंग m1 पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा और m2 पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा। फिर जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, जब स्प्रिंग कंप्रेस होता है बेटा, तो हमेशा आउटवर्ड फोर्स लगाता है। ठीक है। सो m1 पे जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, और m2 पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। तो पहले m1 का इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। अभी ऐसा मान लीजिए कि अभी सपोर्ट रिमूव नहीं किया है, अभी बिफोर रिमूविंग द सपोर्ट वी आर ड्राइंग ए बीडी of m1. So on m1, its weight m1g is acting in downward direction and the spring force is acting in upward direction. So for equilibrium, this spring force must be equal to m1g. Okay. अब इसका एफबीडी अभी बनाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जो नॉर्मल लगा रहा होगा ये टेबल, टेबल तो रिमूव कर दिया गया, सपोर्ट तो रिमूव कर दिया गया, तो ये नॉर्मल खत्म हो जाएगा। सो ये जो m2 है, इसका हम एफबीडी बनाते हैं जस्ट आफ्टर दी सपोर्ट इज रिमूव्ड। So after the support is removed, the spring force will not change suddenly. So on M2, spring force Fs is acting in downward direction and its weight M2g is also acting downward direction. और ये देखिए बच्चों कि ये जो एफबीडी होगा मास m1 का, जस्ट बिफोर रिमूविंग द सपोर्ट और जस्ट आफ्टर रिमूविंग द सपोर्ट, ये एफबीडी सेम होगा। क्योंकि सपोर्ट हटाने से क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स खत्म हो गया, लेकिन नॉर्मल फोर्स तो वैसे भी m2 पे लग रहा था, तो m1 पे दो ही फोर्स एक्ट कर रहे थे, स्प्रिंग फोर्स एंड वेट। तो स्प्रिंग फोर्स भी सडनली चेंज नहीं होगा आफ्टर रिमूवल ऑफ सपोर्ट, और m1g तो लगेगा ही हमेशा। तो ये जो एफबीडी है m1 का, ये जस्ट बिफोर रिमूविंग द सपोर्ट एंड जस्ट आफ्टर रिमूविंग द सपोर्ट, दिस एफबीडी विल रिमेन सेम। सो द नेट फोर्स ऑन m1 will always be zero. I mean, just before removing the support and just after removing the support, the net force on m1 will be zero. So acceleration of this block will be zero. Just after removing the support, acceleration of this block will be zero. Now what about the acceleration of block m2? तो m2 पे देखिए कि एक तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है Fs स्प्रिंग फोर्स, और एक लग रहा है m2g। सो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द block m2 is Fs plus m2g, and dividing it by mass m2 we can obtain acceleration of this block. So putting Fs equal to m1g, सो अगर हम यहाँ पर m1g पुट कर दें तो फिर हमें ये इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाता है। So just after removing the support, acceleration of this block will be 0 and acceleration of this block will be 1 plus m1 by m2 into g. Thank you.